वेलकम बैक। मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की मईशत में, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसने हमेशा से पिछले 8-10 साल की अगर बात करें या उससे पहले की अगर बात करें तो जब कभी भी प्रॉब्लम आई वो सियासी अदम इस्तेहकाम से मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो जनरेट होता है। और उसके बाद हमने तो यहाँ पाकिस्तान में चाहे वो आइनी मामलात हों, कानूनी मामलात हों, अदालती मामलात हों, ये सब इतना कॉम्प्लेक्स मसाइल हैं पाकिस्तान के कि वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकॉनमी में रिफ्लेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला, उसके बाद पाकिस्तान में जो हमारी इनपुट कॉस्ट जो बढ़ गई है, जो सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस है, फिर चाहे फिस्कल मामलात हों या फिर मॉनेटरी मामलात, दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत के पास स्पेस इतनी नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त कुछ पॉजिटिव खबरें जो हैं वो एक सर्वे में आपको बताता चलूँ, OICCI ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसने एक बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स इस मरतबा जो उसके नंबर्स हैं उसमें पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद में तकरीबन 9% के करीब इजाफा हुआ है। और जो अच्छी चीज़ से कही जा रही है, इसमें जो सर्विसेज सेक्टर है वो लास्ट जो नंबर्स थे वो -14% से इम्प्रूव होकर +2% तक आ गए हैं, यानी 16% की ग्रोथ इसमें देखी गई। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो -15 से इंप्रूव होकर -3% पर रह गया। जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है वो होलसेल एंड रिटेल सेक्टर की है, जो पहले -15 थी, अब मजीद -18 तक गिर गई है। ये क्या मामलात है, ये इंडेक्स, इसकी कंपोजिशन, इसकी जुजियात क्या हैं, ये जानेंगे। इस वक्त सेक्रेटरी जनरल OICCI जनाब मोहम्मद अलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल अलीम साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, ये एक मस्बत, बेहतर, हौसला अफजा खबर, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, ये असल में ये हम हर 6 महीने पे करते हैं। तो आपने जैसे अभी अपने इंट्रो में कहा कि पहले हालात जितने खराब थे उसमें बहरहाल बेहतरी तो आई है। मतलब इन्फ्लेशन कम हुआ है और इंटरेस्ट रेट, मतलब स्टेट बैंक का जो रेट है, पॉलिसी रेट है, वो काफी कम हुआ है। पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट आया है। प्लस आपने देखा कोई ऑयल प्राइसेस जो है इंटरनेशनली जो है काफी लो रही हैं, तो यहाँ पे कोई प्राइस इंक्रीज नहीं आई है। तो ये इन सब को देखते हुए जो है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट बहरहाल, यानी जो पहले बहुत बुरा था उससे अभी भी माइनस में है। ये मतलब अभी भी ये -5 है ओवरऑल पाकिस्तान का। तो इस लिहाज से मतलब और क्रेडिट टू द गवर्नमेंट के, अगर आपने देखा होगा इन द लास्ट 6 मंथ्स गवर्नमेंट ने जो ये सब जो मेजर्स मैंने बताए, इसके अलावा जो एक बड़ा काम किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, वो ये कि हमारी जो इंटरनेशनल रेटिंग है, कंट्री की रिस्क रेटिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है। तो इन सब चीजों का असर जो है, मतलब जो लोगों को टेंशन थी जो था वो कम हुई है। ये नहीं है कि सारी चीजें बड़ी अच्छी हो गई है, लेकिन ये कि बहरहाल बुरे से कम बुरा हुआ है। अच्छा, अब IMF प्रोग्राम में हम गए, ज़ाहिर है कि वो डिफ़ॉल्ट होने का खतरा था, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें बेहतर हुई। फिर आपके जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल डोनर्स हैं वो आगे बढ़े, फिर उसके बाद आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई और थोड़ी सी स्पेस, और चूंकि इन तमाम चीज़ों के बाद आपको थोड़ा सा फिस्कल और मॉनेटरी साइड जो है वो ईजिंग वहाँ पर भी नज़र आई। इसका कंटिन्यूएशन कहाँ तक देख रहे हैं इस वक्त मौजूदा हालात में? ऑयल प्राइसेस की आपने बात की, गल्फ क्राइसिस इस वक्त आपके सामने है, इजराइल की पेशकदमी जो है वो गाज़ा और लेबनान से बढ़कर अब शाम और फिर ईरान की भी बात की जा रही है। तो ये कितना बड़ा फैक्टर होगा अलीम साहब? देखिए ओवरऑल, ये ओवरऑल इंटरनेशनली ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो फैक्टर आ रहा है वो US में जो ट्रांजिशन हो रही है उसका, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब आ रहे हैं और उसके बाद उनका चाइना से क्या रिएक्शन होता है। ओवरऑल ये जो ऑयल प्राइसेस का जो मैंने जिक्र किया, टेंशन आपने जिक्र किया, ये देखिए रशिया और यूक्रेन की बहुत वैसे ही चल रही थी, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो ये हम एट दिस स्टेज हम विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं कि इतना बड़ा पैके आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम करे। एक और चीज जो मैं बताना आपको भूल गया था, आपने कहा कि ये बेहतर क्यों हो रहा है, कि आपने देखा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफी बेहतर हुए और हो रहे हैं। हम एज अ फॉरेन इन्वेस्टर जो है, हमारे जितने पेंडिंग डिविडेंड्स वगैरह थे वो काफी स्टेट बैंक ने $2 बिलियन के करीब क्लियर किए। तो ये सारी चीजें मिलके जो है हमारे ये फील गुड फैक्टर आया है, जो हमने यहाँ जो हमारे सर्वे में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक, लेकिन अभी भी क्या थ्रेट्स हैं बड़ी, ये जो इश्यूज है, प्रॉब्लम ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? सर देखिए, उसमें एक तो सबसे बड़ी जो थ्रेट है वो ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी।
ठीक दूसरी है। दूसरी जो हमके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी। ये नहीं कि सब कुछ अच्छा हो गया, बहुत कुछ टैक्स के ऊपर बहुत मसाइल हैं। मतलब आपने देखा कि जो जो रिटेल में आपने देखा कि अभी भी निगेटिव है, वो जाहिर है कंज्यूमर के पास पैसा कम है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बड़ा है, लोगों के पास पैसा कम है, जी जी जी, इसीलिए इसको वो जरा मैं रिटेल चाहूंगा सेक्टर। थोड़ा सा और फोकस्ड इसमें बताइएगा कि होलसेल रिटेल जो है ये सेक्टर क्यों नहीं पनप, क्या ये पाकिस्तान में बहुत अगर बात करते हैं कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर नहीं है, ये भी क्या इसकी एक वजह हो सकती है? वो भी है, और दूसरा ये कि बहरहाल लोगों में कैपेसिटी टू स्पेंड कुछ कम तो हुई है। जाहिर है आपने सैलरी के ऊपर टैक्स लगाया है, तो जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो कम हुई है। अब दूसरा ये कि अब आप देखें इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, तो ये जो लोगों की सेविंग्स थी इन 20% के ऊपर, अब वो घट के 11, 10 और 11 पे आ रही है, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा ना कहीं। लेकिन सर वो प्रमोट करेगा ना। आप ये भी तो कहें कि सेम टाइम जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक है वो बढ़ेगा, आपकी रियल इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होगी, स्पेंडिंग होगी, एक्सपेंशन होगी, तो कहीं ना कहीं वो इंप्रूवमेंट के नंबर्स तो आएंगे आगे चल के। एग्जैक्टली, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपैरेटिवली लेस, मतलब अभी भी नेगेटिव है लेकिन बेहतर हुआ है ना, इसीलिए तो कि ट्रांजिशन हो रही है धीरे धीरे। अब वो, लेकिन जो मेजर फैक्टर है वो ये कि एनर्जी की प्राइसेस के ऊपर अभी कोई क्लियरिटी नहीं है कि वो कम होगी, स्टेबल रहेगी। इस वक्त जो नजर आ रहा है वो स्टेबल रहेगी, अगर थोड़ी सी कम होती है तो जाहिर है सिचुएशन और बेहतर होगी। ठीक। एंड व्हाट अबाउट द SIFC? SIFC के अंदर क्योंकि हमेशा जब बात की जाती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर इन पर्टिकुलर सेक्टर्स लाइक माइनिंग, लाइक एग्रीकल्चर एंड सम अदर्स, तो उसमें कितना आप समझ रहे हैं कि एक अच्छा रुझान है, इन्वेस्टर्स जो है वो नजर आ रहे हैं वहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स? देखिए उसमें टू बी ऑनेस्ट वो SIFC का जवाब तो SIFC ही दे सकती है कि हमें वहाँ विजिबिलिटी कम है, लेकिन ये कि बहरहाल जिन प्रोजेक्ट्स की आपने बात की है वो जाहिर है वो कोशिश कर रहे हैं। और जो पढ़ने में आ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और मुख्तलिफ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से इन्वेस्टर्स को बुलाया जा रहा है, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन आई थिंक उससे ज्यादा जो हमें जरूरत है इस वक्त इन्वेस्टमेंट की, वो मैन्युफैक्चरिंग में है, जॉब क्रिएशन की। और उसके लिए हमें मतलब आई थिंक वो ये जाहिर है अपना इन्वेस्टमेंट आता रहेगा, जॉब जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन ये जहां जॉब क्रिएशन की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग को हमें प्रमोट करना है। एक्सपोर्ट है, आजकल थोड़ा सा एक मसला फंसा हुआ है, आपने देखा होगा कि ये एनर्जी जो एक्सपोर्टर्स को इनके जो कैपिटल इंटेंसिव अपने प्रोजेक्ट्स थे उसके ऊपर गवर्नमेंट कह रही है कि शायद पहली फरवरी से शायद जो है वो हम कैप्टिव पावर्स को बंद करना चाह रहे हैं। वो मसला बैठ के हल होना चाहिए। तो इस टाइप के मसाइल को अगर हम थोड़ा सा एमिकेबली रिजॉल्व कर सकते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में अब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है इस वक्त। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी। इससे पहले हमने देखा कि हमेशा पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सपोर्ट करता है, चाहे आपका सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नीचे भी आ जाएं, लेकिन एक एग्रीकल्चर ने पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट किया। तो इस मरतबा आप कह रहे हैं कि आगे नंबर्स जो हैं सेकंड जो हाफ है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं LSM के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। कंपैरेटिवली आपने अच्छा अभी कमेंट दिया है ये कि आई थिंक मैं भूल गया था इसको बताना कि ये जो रिटेल जो इफेक्ट हुई है कि उसमें जाहिर है एग्रीकल्चर वालों के पास इतने पैसे तो नहीं है जितने पिछले साल थे। इस दफा हमारी प्रोडक्शन कम हुई है, फिर गवर्नमेंट ने कुछ लोगों के लिहाज से अच्छा किया है कि गवर्नमेंट ने जो है वो वीट की प्राइसेस जो पहले गारंटीड थी वो नहीं दी, तो उसको मार्केट बेस पे रखा है, सपोर्ट प्राइस हटा दी। जी, तो वो उसकी वजह से फार्मर के पास जो इतना पैसा था वो गाड़ियां खरीदते थे, बड़े लोग फार्मर जो हैं, या और जो दूसरे मोटरसाइकिलें खरीदी जाती थी वो थोड़ी सी कम हुई है। और दूसरे ये कि रिटेल्स और होलसेल में भी उसका जाहिर असर आया। अगर पहले लोग फर्ज कीजिए हफ्ते में 2 साबुन इस्तेमाल करते थे, तो अब वो जाहिर है 1.5 इस्तेमाल कर रहे हैं या 1 कर रहे हैं, तो वो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं तो रिटेल और होलसेल को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, जाहिर है इससे मुतासिर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल अलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और OICC किस तरह से देख रही है इस वक्त इस पाकिस्तान के जो आदाद शुमार मीशत के हवाले से, इस वक्त हमारे इकनॉमिक जो टीम है, हमारी मुआशी टीम, जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं, जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन इस वक्त इकॉनमी में ज़रूर आ रहा है। अब देखना यह है कि अगले 6 माह इस साल के किस तरह से परफॉर्म करते हैं, जो फिस्कल ईयर के वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।